father got his training from PMA? Yes. What happened to him? He was martyred in a terrorist suicide attack. Elsie Nathmi, you have the unique honor of wearing 2 flags. You are representing 2 countries here at PMA. यारियों की एक डोर है बांधी. Nathmi, do you speak Urdu? No. I'll teach you. I would love to. मुझे तो पहले से शक था कि तुम्हें उर्दू बोलनी आती है. सबको बताऊंगी. हेलो. ये रिश्ते हैं अजीम, मैं वादा करके थी जो आई, निभाना है उसे. मुझे यकीन है कि तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगी. इंशाल्लाह. हायला, तू तो अरबी भी बोलने लग गई. क्यों रोक रहे हो उसे? मत रोको, उसे देखने दो. कितनी बुरी है ना आपकी दादी. बिल्कुल पागल. ये दादियां ऐसी क्यों होती हैं? जितना प्यार अपने बच्चों से करती हैं, उतना अपनी औलाद की औलाद से क्यों नहीं? और अगर उनसे कर भी ले तो उन्हें पैदा करने वाली से क्यों नहीं? आपको पता है, मेरे पास भी एक मन्नू थी. बिल्कुल आप जैसी, बहुत प्यारी. मेरे दिल की ठंडक, मेरी आंखों की रोशनी. अच्छा, सच? उसकी भी एक दादी थी. बहुत गरूर था उनमें. और आपकी दादी का गरूर उनके सामने एक मिट्टी का छोटा सा घरौंदा है. और उसी गरूर में आकर उन्होंने मुझे मार दिया. और मेरी मन्नू को भी. आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आया. मैं भी कितनी मुश्किल बातें करने लग गई ना आपसे. हम खेलें? किसने पहनाई आपको? क्या वो? ये आपने डाली इसकी गले में? मैंने बेटा वो बेटी है ये मेरी, कोई जानवर नहीं है. हद हो गई.
हर बंदा अपने आप को अक्लमंद समझता। ऐसा नहीं कि बच्ची की झाड़ फूंक करवा दे, चलते पानी से गुजरवा दें, को घंटी बांध दें। उल्टा मुझे घर की लाइटें बंद कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तुमसे बात करना चाहते हैं। तुम सामने आकर हमसे बात कर सकती हो। अगर सामने नहीं आ सकती, नहीं आना चाहती, तो कोई बात नहीं। लेकिन हमें बताओ नीली कि तुम यहां हो। नीली, हम तुमसे तुम्हारी कहानी सुनना चाहते हैं। ये जानना चाहते हैं कि तुम यहाँ इस घर में क्यों हो और इस घर में रहने वालों के साथ ये सब क्यों कर रही हो। नीली, मुझसे बात करो नीली। अगर सामने नहीं आ सकती तो किसी भी तरह कोई इशारा दो कि तुम यहाँ मौजूद हो। नीली, नीली, ये तुम्हारे हैं ना? ये तुम्हारे हैं ना? नीली, क्या ये तुम्हारी हैं? बात करो नीली, जवाब दो मुझे। इतनी सारी चूड़ियां, हाय अल्लाह। वैसे भी तुम्हारे गोरे गोरे हाथों में थोड़ी सी चूड़ियां थोड़ी अच्छी लगती। मेरा बस चले तो तुम्हारे पूरे बाजू में तुम्हें पहना दूं। लेकिन जब आपकी अम्मा मुझसे बर्तन मंजवाएंगी ना तो तर 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 करके ये सारी चूड़ियां टूट जाएंगी। तो इसमें घबराने की क्या बात है मेरी जान? मैं हूं ना। मैं तुम्हें दिलाऊंगा नई से नई रंग बिरंगी चूड़ियां और मैं खुद पहनाऊंगा। लेकिन इन हाथों में नई चूड़ियां पहनूंगी। पतीलियां मांझ मांझ के देखे ना कैसे होगा। नीली, से प्यार की बातें कर लो, पतीलियों की बातें मत करो। वो करने में मुझे शर्म आती है। अच्छा जी, घर से भाग गई और फुल बेशर्मों की तरह मुझसे शादी भी कर ली और अब मुझसे शर्म आती है। तो उसमें मेरी क्या गलती है? आपने भगाया था मुझे जबरदस्ती। मैंने भगाया जबरदस्ती? तो तुम्हें फायदा भी तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मुझे क्या फायदा हुआ? चांदनी में नहाई हुई जगमग जैसी कितनी रातें हमने साथ गुजारी हैं। याद आया, मैंने तो
रात की हांडी चढ़ानी थी। आपकी अम्मी ना मेरा छोटा छोटा कीमा करके मेरे कबाब बना देंगी। सुनो जी। देखो, तुम अम्मा को लेके परेशान मत हो। अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो गया? आपने कह दिया अब सब ठीक है। अच्छा सुने, आप कह रहे थे आपकी अम्मा मुझसे मोहब्बत करने लगेंगी, है ना? कसम से ऐसा होगा, जरूर होगा। तो दिन और घड़ियां गिन के बताए ना, ऐसा कब होगा? जब तुम उन्हें चांद सा बता दोगी तब। मैं जा रही हूँ। नीली, कोई इशारा दो कि तुम यहां मौजूद हो। नीली, बात करो। सबने मुझसे मेरी मन्नू को छीन ली। मुझे मेरी मन्नू चाहिए। ये सब बहुत बुरे हैं। मुझे मेरी मन्नू चाहिए। आप सिर्फ मेरी मन्नू, सिर्फ मेरी मन्नू, है ना? मिनाल बेटा, जाके बोल दे मेरे माँ बाप को अपने लड़की को सी लगती है। मिनाल बेटा, मैं सिर्फ नीली के साथ रहना है। मैं सिर्फ उसके साथ रहूंगी। जी जी बेटा। उन्हें कहा जाने दे, मुझे जाने दे। ठीक है। नहीं जाना चाह रहे थे, उन्होंने दरवाजे पे मना किया था। वो उस लड़की को देखना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन तुमने लड़की के अंदर चलो। अल्लाह की यही मर्जी थी शाइस्ता, लेकिन तुम कुछ बोलो तो सही। एक बार तुम खुलकर रो लो।
काश नवाब भाई घर से बाहर ना गए होते तो उनके साथ ये हादसा ना होता। लेकिन वो पुराने महल्ले में गए क्यों थे? मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ और नीम की गोली भी लेकर आती हूँ। उसको खाकर तुम आराम से सो जाओगे। ठीक हो आप? अमान, तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। जी हाँ साहब। उससे बात करने का अब सिर्फ एक ही तरीका बाकी बचा है। वो क्या? अभी कुछ देर पहले उसने मुझसे तुम्हारी बेटी के जरिए बात की थी। ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? यही बताने के लिए तो तुम्हें यहां लाया हूं। मैं नहीं चाहता कि सुंबुल सुने। आलम साहब, उसने क्या कहा है? मुझे एक एक बात जानना है। बताएं क्या कहा उसने? वो हमसे किसी और तरीके से बात नहीं कर रही, सिर्फ मिनाल के जरिए कर रही है। लिहाजा हमारे पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है। आलम साहब, लेकिन जब वो मिनाल, आपने देखा है मिनाल की क्या हालत हो जाती है, कितनी तकलीफ में होती है उस वक्त। मैं इस तरह अपनी बच्ची को उससे बात करने के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर सकता। समझ सकता हूं, मैं भी नहीं चाहता, क्योंकि अपनी बात पूरी करें आप। जब हम नवाब के घर गए थे तो उसने मुझे एक बहुत तकलीफदेह जुमला बोला था। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि मैं नहीं चाहता था कि तुम डर जाओ। आलम साहब, यहाँ मेरी जिंदगी, मेरी बीवी, बच्ची, मेरा घर, सब कुछ दांव पे लगा हुआ है और आप मुझे बताइए नवाब ने क्या कहा था? बताइए प्लीज। उसने कहा था कि नीली पहले भी 6 बच्चों को मार चुकी है। क्या? मैंने ये बात तुमसे सिर्फ इसलिए छुपाई थी कि कहीं तुम डर ना जाओ। और तुम जानते हो नवाब अपने हवासों में नहीं था। मुझे नहीं पता उसकी इस बात में कितनी सच्चाई है, और बिना तस्दीक किए मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। आलम साहब, आप ये सब कुछ जानने के बाद भी कि वो 6 बच्चों को मार चुकी है, आप मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं उससे बात करने के लिए अपनी बेटी को इस्तेमाल करूं? ये तो नहीं होने दूंगा हरगिज़। इसको तो भूल जाए आप। अमान, तुम मेरी बात जरा आराम से समझो। आलम साहब, अगर ये आपका आखिरी ऑप्शन है ना, तो वो रहा दरवाजा बाहर जाने का। जा सकते हैं आप। देखो, अगर वो तुम्हारी बेटी को मारना चाहती तो क्या तुम्हारी बेटी अब तक जिंदा होती? वो तुम्हारी बेटी से प्यार करती है, इस बात को समझो। और मिनाल ही वो ब्रिज है जिसके जरिए हम उस तक पहुंच सकते हैं। इस बात को समझो। तुम्हारी बहन को मुझे अब तक जो उसने मैसेजेस भेजे हैं, किसके जरिए भेजे? तुम्हारी बेटी मिनाल के जरिए। अगर हमें उसके मैसेज को समझना है अमान, उसको डिकोड करना है, तो
तो हमें उससे बात करना पड़ेगी और उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हारी बेटी। प्लीज। क्या हुआ? अमन प्लीज बताइए ना, क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि वो मिनाल को कुछ नहीं होने देंगे। क्या बात है? आप कुछ छुपा रहे हैं ना मुझसे? अमन प्लीज इस वक्त मुझसे कुछ मत छुपाइए। सुंबुल, तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें और मिनाल को कुछ नहीं होने दूंगा। अच्छा सुनो, तुम काम क्यों करती हो? पैसे कमाने के लिए काम करती हूँ तो घर चलता है। सलीम है? सलीम है? नहीं अम्मा, मर गया वो। तो नवाज है? नहीं अम्मा, वो भी मर गया। अच्छा, तो अनवर। नहीं अम्मा, तू छोड़ ना, तू क्या अब सवाल करती? तू खाना खा, खाना खा। माँ खाना खा ले, वो सब मर गए, तू खाना खा ले। सब मर गए? तू खाना खा, तू खाना खा। दरवाजे पे कोई आया है। आ रहा हूं। जी कौन? परवेज हो तुम? मोहम्मद परवेज, नीली का शौहर। नीली के शौहर हो ना तुम, मोहम्मद परवेज? मुझसे किसी किस्म की हमदर्दी की तवक्को मत रख। क्या किया था उसके साथ? तू कौन है? मौत का फरिश्ता है? तो मुझे लेने आए हो? मैं तैयार हूँ। मुझे ले चलो। तुम मौत के फरिश्ते हो ना, मुझे ले चलो। अम्मा मैं तैयार हूँ, मुझे ले चलो। अपने मुंह से बोलो, अपने मुंह से बोलो कि तुम परवेज हो, मोहम्मद परवेज, नीली के शौहर। बोलो। हाँ मैं ही हूं परवेज, अपनी नीली का परवेज। चलो मेरे साथ। नहीं जाऊंगा मैं अपनी माँ को इस हाल में छोड़ के नहीं जा सकता। जाना तो तुम्हें पड़ेगा, शराफत से नहीं जाओगे तो मैं चलूंगा। बदले में क्या दोगे? बदले में क्या चाहिए तुम्हें? पैसा? बोलो अपनी कीमत। मौत। बदले में मौत चाहिए। ये मेरी माँ, मैं इसे छोड़ के कैसे जा सकता हूं? पिछले 20 साल से 20,000 दफा मुझसे मौत मांगती है। मैं कैसे उनको मौत दे सकता हूं? तुम दे सकते हो?
अपनी माँ को अपने हाथों से बोलो। बोलो, दे पाओगे? कर पाओगे? मुझसे वादा करो कि तुम मेरी मां की मुश्किल आसान कर दोगे, इसको इस अजियत से निजात दिला दोगे। तो फिर मैं चलूंगा, मैं बिल्कुल चलूंगा। तुम अगर ये कर दोगे तो फिर मैं फौरन चलूंगा तुम्हारे साथ। बोलो। मुझे मरने दे, मुझे मरने दे मोहम्मद परवेज, मैं मरना चाहती हूँ, मुझे मरने दे। अल्लाह का वास्ता मुझे मरने दे परवेज, मुझे मरने दे। तुम मुझे मार दो, तुम मुझे मार दो, मैं तैयार हूँ। तुम मुझे मार दो, मार दो। जिंदगी घिसते पिटते दिनों के अलावा और बचा ही क्या है? कुछ भी तो नहीं। एक दिन के बाद दूसरा दिन पिछले दिन को कुचल के नया बेकार दिन बन जाता है। तुम्हारी माँ की हालत वाकई बहुत खराब है, लेकिन ये एक मासूम बच्ची की जिंदगी का सवाल है। तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। कहाँ? वहां, उस घर जिसे वो अपना समझती है, जहां वो एक मासूम के दिलो दिमाग पे कब्जा करके बैठी है, वहां। नहीं, मैं वहां नहीं जा सकता। मैं इनकार सुनने नहीं आया हूं यहां। नहीं, मैं अगर चला गया तो वो एक बार फिर मर जाएगी। नहीं। नीचे क्यों आई हो मिला? मना किया था ना, जब तक बाबा घर नहीं आ जाते आप ऐसे नहीं आओगी। आओ। नीली बुरी नहीं है। नीली बहुत अच्छी है, वो किसी को कुछ नहीं कहती और वो मुझसे बहुत प्यार भी करती है। आप और बाबा मुझे उसके साथ छोड़ के चले जाएं। मैं नीली के साथ हमेशा खुश रहूंगी मामा। अब ये खेल खत्म होने वाला तो मेरे मन्नू के बीच कोई नहीं सकता। मन्नू सिर्फ मेरी है।
जाना पड़ेगा। अमान, देखो तुम अभी नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन तुम हमें ये तो बता सकते हो कि नीली कौन है, क्या हुआ था उसके साथ। तुम्हारी तो वो बीवी थी, तुम तो उसकी पूरी कहानी जानते हो, तो बताओ नीली कौन है? नीली कौन थी? नीली एक 100 रंगों वाली तितली थी। ऐसी तितली जिस पर अगर धूप पड़े तो उसके सारे रंग खिल उठते हैं। वो रंग आपकी आंखों में घुस के आपके दिल में बस जाए, ऐसी थी मेरी नीली। तुम्हारी उससे शादी कब हुई थी? मैं मतलब कैसे हुई थी और क्या हुआ था उसके साथ? वो घर तुम्हारा खानदानी घर था, उसके बारे में बहुत से अजीब अजीब किस्से मशहूर हैं। किसी को वहां रोती हुई औरत की आवाज सुनाई देती है, तो कोई वहां मासूम बच्चों की लाशें देख चुका है। तुम्हारा तो वो आबाई घर था, रहते थे तुम वहां। तुम बताओ नीली वहां कैसे पहुंची थी, क्या हुआ था उसके साथ? और अब वो एक बदरूह बनकर उस घर में कैसे रहती है? हम तुम्हारे और नीली के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। घंटी सुनी? सुनी घंटी? इस घंटी से, इस घंटी की खनकती आवाज ज्यादा हसीन थी नीली की हंसी। नीले नीले पर्वत से उतरी नीली परी, सबसे हसीन, सबसे प्यारी, बेहद गरीब। ऐसी थी मेरी नीली। मास्टर को मना किया था मैंने। फिर कौन करता है टेस्ट यार? फेल कर दिया उन्होंने मुझे। अब क्या बोलूंगा मैं घर पे यार? ठंडा हो जा, कुछ नहीं होता यार। तू इतनी हर बात पे इतना बिगड़ क्यों जाता है तू? मुझे बस ये समझा। ये क्या है? अरे क्या है ये? क्या कर रहा है? अबे हट! पागल हो गया क्या? क्या कर रहा है? तुझे क्यों आग लग रही है? बहन है तेरी, बता। तुम लोग मेरी वजह से मत लड़ो। वो मेरा सेट देख लेगा तो मुझे नौकरी से निकाल देगा। मुझे नौकरी करनी है। ठीक है, ठीक। मैं दूसरी चाय ले आती हूँ। दोस्ती के नाम पे डब्बा ये जो ऐसी लड़कियां होती है ना, दो दोस्तों के दरमियान दरारें पैदा करती है। छोड़ दो। आपकी चाय। शुक्रिया। आपने अपने दोस्त को मेरी वजह से क्यों मारा? अरे अच्छा वाला वो एक नंबर का हर वक्त गुस्से में रहता है। उसको मैं कुछ खिला दूंगा ना, सेट हो जाएगा, सब भूल जाएगा। अच्छा सुनो,
तुम काम क्यों करती हो? पैसे कमाने के लिए काम करती हूँ तो घर चलता है। पढ़ती लिखती नहीं हो क्या? मैं शौक तो मुझे बड़ा था पढ़ लिख कर अफसर बनने का, लेकिन पैसे नहीं। तो मैं पढ़ा देता हूँ तुम्हें। हैं? तुम मुझे पढ़ाओगे? हाँ सच्ची? अरे मैं कह रहा हूँ ना, मैं पढ़ा दूंगा। चल 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 भागते हैं। कहाँ भागते हैं? अरे तुमने कहा था ना तुम्हें पढ़ना है। अरे मैं साइंस की टीचर को चकमा देकर आया हूँ, क्लास छोड़ी मैंने। चल। आधे घंटे में छुट्टी होने वाली है। तो ये कि सारे लड़के कैंटीन में आ जाएंगे और अगर मैं ना हुई ना तो निकाल देगा मेरा सेठ मुझे। अरे तो एक दिन की दिहाड़ी अगर छोड़ दी तो क्या हो जाएगा? मेरा बाप मुझे जान से मार देगा, बस यही होगा। तुम्हारा बाप एक दिन की दिहाड़ी के लिए मार देगा? माँ साहब पढ़ाना है ना आपने मुझे, तो थोड़ा इंतजार करें। करीब हो जी। चलो जी, तुम्हारे मास्टर जी आ गए। शक्ल तो देख ले कोई मास्टर जी की। बदतमीज लड़की, अगर इज्जत नहीं करोगी ना लौंठी की लौंठी रहोगी। लौंठी? वो क्या होता है? दफा करो। अच्छा चलो चलते हैं। लेकिन जाएंगे कहाँ? हाँ पास में स्टेशन है ना, वहाँ पे बड़ा प्यारा दरख्त, उसके नीचे एक बेंच है, हम वहाँ पे बैठ के पढ़ेंगे। और चाय वाला भी है, तो मैं जब तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते थक जाऊंगा तो फिर फौरन चाय भी पी लूंगा। सही है? चल। तो मैं पीछे बैठ जाऊँ? तुम्हें चलानी तुम चला लो, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। नहीं नहीं,
मैं इतने बड़े लॉन्चर को नहीं चला सकती। अच्छा, तो तुम्हें इसका मतलब मालूम है? मुझे बेवकूफ बना रही थी। स्टैंड चुप तो नहीं रहा? थोड़ा सा चुप रहा। अच्छा, इस पे बैठ जाओ। वाह जी, मास्टर साहब की इज्जत करूं और बैग और किताबों पे बैठ जाऊं? अरे मैं तो तुम्हारे आराम के लिए कह रहा था। नहीं मैं ठीक हूँ। अच्छा चले मास्टर साहब, पढ़ाने में देर हो रही है। चलो। मैं सोचती रहती हूँ कि मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ, मेरे पास सब कुछ है। फिर ये भी सोचती हूँ कि मैं कितनी अनफॉर्चुनेट हूँ। मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे जैसे घटिया आदमी के साथ रह रहकर। बकवास बंद करो, तुम्हें आदत पड़ गई है तमाशा लगाने की। तुम ISS भी कैसा रहा? घर से बहुत अच्छा। तुम और आर्मी, तू पल के आई। आपको लगता है मैं नहीं कर सकती? सब कहते नहीं बेटा, तुम नहीं कर सकती। आप मुझे चैलेंज कर रही हैं? चैलेंज तो उसको किया जाता है ना जो कुछ करने की कोशिश भी करे। और इस सब में हमारी रिलेशनशिप का क्या होगा? मुझे तो यूनिफॉर्म में करियर बनाना है, अब चाहे जैसे ही बनाऊं। वो दुनिया पीछे छोड़ आई जिसकी थी तलाश, तराशा उसको तूने। मुझे यहाँ माजबीन मस्तान का नाम सबको याद करवाना कि हाँ आई थी यहाँ एक माजबीन मस्तान, और क्या ऑफिसर थी।